हमारी ज़िंदगी एक किताब की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना खुलेगा, इसलिए घबराइए नहीं और ज़िंदगी के अच्छे से मज़े लीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। जैसा कि डेली की तरह मेरा मॉर्निंग रूटीन ही आपके साथ शेयर होता है अधिकतर। उसके बाद मैं कभी कभी इवनिंग भी डालती हूँ, और जैसा कि किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप शाम का दिखाइए या कैसे आप घर का मैनेज करती हैं बच्चों के साथ में, तो इतने तो कमेंट नहीं आते, लेकिन जिसके भी कमेंट आते उसका आंसर देती हूँ वीडियो के थ्रू ही। फ़िलहाल मैं आ गई थी नीचे थोड़ा गार्डन में टहलने के लिए। आज जो है मैं हो गई हूँ लेट उठने में। मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, तो कभी कभार जल्दी और तो कभी कभार लेट हो ही जाता है। फिर मैं फटाफट, कितना भी लेट हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं स्किप नहीं करती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में भले मैं 50 कदम टहलूँ, टहलती ज़रूर हूँ। उसके बाद में हाथ पैरों को टहलते टहलते ही हाथों को अपना जो है सर्कल में कभी इधर कभी उधर इस तरीके से घुमाती रहती हूँ, ताकि जो शोल्डर में पेन है वो ना हो। और जो है थोड़ा सा सर्वाइकल की भी मुझे दिक्कत हो चुकी है, तो उसकी भी मतलब एक्सरसाइज यही डॉक्टर ने बताई थी कि हाथों को मूवमेंट को घुमाना, गर्दन को गोल गोल घुमाना, इस टाइप से सारी ही चीज़ें करती रहती हूँ। और खुली हवा में जो एक्सरसाइज करो ना, उसका मन ही, यानी उसका आनंद ही और कुछ होता है। तो इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुबह में हल्की हल्की ठंड जैसी महसूस हो रही थी, क्योंकि रात में हुई थी बारिश, तो इसकी वजह से जो है तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने नीचे करीब करीब आधा घंटा दिया, सिर्फ अपने आप को टहली और एक्सरसाइज की, थोड़ा सा वॉक की, नंगे पैर भी अपना। उसके बाद में जो है आ गई थी सीधे ऊपर, हल्की सी झाड़ू लगाई थी जहाँ जहाँ फूल पत्तियाँ ज़्यादा पड़ी हुई थी, बस उसी को सीख वाली झाड़ू से हटा हटो के लगा दिया था, क्योंकि आज लेट हो गई हूँ ना। अगर डीप क्लीनिंग करने लगूंगी तो फिर लंच के लिए हो जाएगी लेट, इसलिए फिर मैंने 2 रूम में झाड़ू पोछा किया। इधर किचन एरिया में, पूजा एरिया में, इधर सारा झाड़ू पोछा करके सीधे नहा के आ गई हूँ। दही जमाया था, पता नहीं क्यों नहीं जमा आज ये। वैसे तो मतलब बहुत अच्छा से जम जाता था, लेकिन जमा नहीं। अभी करीब हो रहा है, समझ लीजिए 6:15, तो मैंने सोचा चलो पूजा की क्लीनिंग जो है, पूजा की अलमारी की साफ़ सफाई कर देती हूँ। क्योंकि जो है ना, अगर इसकी नहीं सफाई करूँगी तो बेटा भी जो पूजा पाठ करता है तो ऐसी धूप बत्ती वगैरह लगा देता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। घर साफ़ हो, पूजा घर साफ़ हो जाता है, उसके बाद दिया बाती होती है, तो मन को बहुत ही सुकून मिलता है। फिलहाल पूजा करने में मेरा कभी सुबह मेरा पूरा घर साफ़ हो जाए तभी मेरी मन, मतलब पूजा करने में मन लगता है। वैसे मन नहीं लगता। एक मन के कोने में ये बात चलती रहती है कि घर तो यार बहुत गंदा है, मैं पूजा कर रही हूँ। तो इसलिए कोशिश मेरी ये रहती है कि सुबह उठ के पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दूँ। ऑर्गेनाइज हो आपका घर या ना हो, जैसे बेड पे अगर चादरें वगैरह लगी हैं, बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, उसकी बात और होती है, लेकिन क्लीनिंग फर्श की अच्छे से हो जानी चाहिए, पोछा लग जाना चाहिए, झाड़ू लग जानी चाहिए, तो एक सुकून रहता है पूजा करने में, दिया बाती करने में अच्छा लगता है। बहुत लेट हो गई थी, 6:30 हो गया था यही सब करने में, क्योंकि आज मैं लेट उठी ही थी। जो है उठने में क्या, वही 5:30 पौने 6 के करीब हो गया था। तो फिर इतना सारा काम स्पीड में कर रही थी। देखिए, मैं लेट उठूँ या जल्दी उठूँ, काम को बैलेंस मैं अच्छे से कर लेती हूँ। टिफ़िन में आपके मैगी या सैंडविच नहीं जाएगा, टिफ़िन में आपके वो रोटी पराठा या पूड़ी इस तरीके की ही चीज़ें जाएंगी, हस्बैंड का हो या फिर बेटे का हो। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, अगर हम लोगों के अंदर हिम्मत है। और सबसे पहली बात तो है पॉजिटिव थिंक। अगर आपके अंदर नेगेटिव आ गया थिंक कि ना कैसे बनाऊंगी यार, तो फिर वो शायद नहीं बन पाएगी। 15 मिनट के अंदर, कभी कभी तो मैंने 10 मिनट के अंदर भी ताज़ा आटा गूँथा होता है, सब्जी भी छीलनी होती है, और साथ साथ में बनाना भी होता है, बच्चे को भी देखना होता है। ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर एक मतलब वो है, पॉजिटिव थिंक है आपके अंदर कि हाँ आप कर सकते हो, तो वाकई में आप कर सकते हो। अगर आपने सोच ले यार ये नहीं होगा इतने समय में, तो फिर शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी नहीं। इसलिए तो मैं फटाफट से जो है आलू साथ में काटती जा रही थी। आलू, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर की सब्ज़ी बना दी।
बढ़िया सी। उसके बाद में एक पराठा सेक के बेटे को दे दिया, उसको बनाना, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स पहले दे दिए थे। उसके बाद में मैंने इसके लिए सब्जी बनाई है यही मिक्स वाली, और इसको जो है दे दिया। 7 बजे निकलेगा, 7:05 या 7 तक निकलता है, तो इतने टाइम तक ही फटाफट सारे ही काम करने पड़ते हैं। पहले बेटे को टिफ़िन दे के जब मैं भेज देती हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो है काम होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पंखे में थोड़ी देर सब्जी रख के आ गई थी, तो हल्की ठंडी हो गई थी। बेटा रेडी हो गया था, उसने नाश्ता वास्ता सारा ही चीज़ें कर ली थी। उसके बाद जो है आराम से इसका टिफ़िन लगा रही हूँ। टिफ़िन में आज इसका मन था कि बिस्किट नमकीन ले जाने का, तो मैंने कहा चलो प्लेन वाली है, लिए जाओ। कभी कभी बच्चों का मन होता है तो फिर दे देती हूँ। दे दिया। ये जो टिफ़िन है ये फर्स्ट क्लास में मेरा अंश ले जाता था। इसमें ना तो कोई चीज़ ऐसे रखती थी तो फैला फैला के ज़्यादा खाता था, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा टिफ़िन लिया था इसके लिए। तो मैम की हमेशा शिकायत ये रहती थी कि वर्णित थोड़ा सा फैला देता है, तो मैंने बड़ा ले लिया था ताकि हैंकी डाले, हैंकी के ऊपर ये रखेगा तो कुछ हैंकी पे और कुछ टिफ़िन में रहेगा, तो ज़्यादा गंदा नहीं होगा। इसकी ड्रेस वगैरह भी और सीट वगैरह भी नहीं गंदी होगी। तब का ये टिफ़िन उस दिन मैंने सफाई की तो रखा था, तो ये अब वही टिफ़िन ले जा रहा है, इसको वही पसंद है। फ़िलहाल मैंने एक ऑर्डर कर दिया इसके लिए अच्छा सा, और जो है भैया अब निकल गया स्कूल के लिए। निकल गया था, साथ साथ में मैंने अपनी पूजा की तैयारी कर ली थी। फाइनली आरती करने लगी हूँ, आरती कर रही हूँ। जब सुबह पूजा हो जाती है बहुत जल्दी से, जैसे करीब 7:30 तक आपकी पूजा हो जाती है, तो वाकई में मन को बड़ा ही सुकून मिलता है। फ़िलहाल जल्दी उठ के भी उतना ही काम होता है, और फ़िलहाल हड़बड़ नहीं होती है। जल्दी जब आप उठते हो ना, तो एक आपके अंदर बड़ा आराम से काम करने की क्षमता होती है। और जब देर में उठते हो तो फिर अगर आपकी बैलेंस मतलब आप नहीं कामों को बना पा रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं लेट होगा, उसकी वजह से आपका माइंड भी बहुत डिस्टर्ब रहेगा, तो पूरा दिन क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा आलस्य करने से मतलब हमारी लाइफ में इतने कष्ट आ जाते हैं, तो क्या ही आलस करना है। इसीलिए उठ जाओ, थोड़ा सा अगर जल्दी उठ जाओ ना, तो सारे ही काम अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, और जो है पूरी दिनचर्या जो है आपकी दिन की लाइफ होती बहुत ही सुकून भरी बीतती है। तो आप हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, अलग अलग बातें हैं, दोनों ही काम करती हैं। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो या वर्किंग वुमेन हो, तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करोगे। जैसे आपको टाइम है 8 बजे निकलना है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको काम करना ही होगा ना। तो फिर सारी चीज़ें उसी टाइम पे वैसे ही होती हैं, चाहे वो हाउस वाइफ कर रही हो या वर्किंग वुमेन कर रही हो। बस काम की स्पीड होनी चाहिए, और माइंड में थोड़ा सा आपको पॉजिटिव थिंक रखनी चाहिए, तभी हो पाएगा। फ़िलहाल मैंने जो है सब कुछ बना दिया था। भैया चला गया था स्कूल, उसके बाद मैं पूजा वूजा करके आ गई थी, सीधे चाय चढ़ाई है अपने लिए, लड्डू गोपाल के लिए। अंश के डैडी भी उसको छोड़ के आ गए थे अंश को। उसके बाद में अब मैं एक सादा पराठा बना रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए, मेथी वाला। पहले मेथी की पत्तियाँ डाल के इसको बनाऊंगी पराठा, एक लड्डू गोपाल के लिए चाय पराठा दूंगी। उसके बाद मैं इनके लिए बनाऊंगी लहसुन वाला, जो मैंने वो बना के रखा है नमक, वो वाला डाल के इनके लिए पराठे सेक देती हूँ, तो उनको चाय के साथ बहुत ही पसंद है। तो वो चाय के साथ आज बोल रहे थे कि जो है मुझे खाने हैं, तो फिर आज मैं उनको दिए दे रही हूँ बना के। उसके बाद पहले मैं लड्डू गोपाल को भोग दूंगी, भोग क्या मतलब नाश्ता। उसके बाद हम सब लोग नाश्ता मिलके करेंगे। उसके बाद आगे की दिनचर्या मेरी चालू होगी, जो भी मेरा किचन क्लीनिंग है, अदर काम रह गए हैं, अभी तमाम सारे काम होते हैं घर पे। हालांकि झाड़ू पोछा हो गया है, लेकिन अभी पूरा सोफ़े का सेट करना होगा, बेड सेट करना, दीवान सेट करना। घर की चीज़ों को जब अरेंज करके रखेंगे तभी घर साफ़ रहेगा। फर्श को हम चाहे जितना चमका लें, जब तक आपका सामान सेट नहीं होगा जगह जगह पे, तब तक आपका घर कभी भी साफ़ नहीं लगेगा। आप कितना भी फर्श को चमका लो, दीवारों को चमका लो, अगर आपका सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, तो फिर आपका घर कभी भी साफ़ नहीं होगा। फ़िलहाल इधर आ गई थी लड्डू गोपाल के लिए देने के लिए भोग, थोड़ा सा एक पराठा मेथी का और चाय दे दी है, जब तक ये अपना खाएंगे पिएंगे। एक तुलसी का पत्र डाल दिया अच्छे से। अब बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है, एक अच्छी सी जो है घर में पॉजिटिव वाइब आती है। सुबह सुबह पूजा हो जाती है, दिया बाती घंटी बजती है घर में, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अभी जो इनको दे दिया हस्बैंड जी को, उसके बाद ये मेरे मिस्टर जग गए थे छोटे वाले,
अब लड्डू गोपाल का जो था चाय पराठा ये मैंने इनके सामने रख दिया। थोड़ा लेट उठाया था 15 मिनट बाद, तो मैंने कहा बुआ खाएगा, तो हंस रहा था। उसके बाद मैं आ गई चाय वाय पी के मैं भी, और जो है रोटियां बना दी थी, थोड़ा सा रोटियां बनाया, अरहर की दाल चावल ये सब बनाया। उसके बाद में मैं आ गई सीधे इधर वाले रूम में। इधर वाले रूम में अब ये सब सेट करूँगी, अपना सही करूँगी। बारिश हो रही है, मैं संडे को सोच रही थी सारे ही दीवान कवर, सोफ़ा कवर, कुशन कवर सारे ही धुल दूँगी, लेकिन बारिश की वजह से सूखने थे नहीं। अभी फ़िलहाल इतने गंदे भी नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको ऐसे ही सेट कर देती हूँ। उसके बाद जिस दिन धूप खिलेगी उसी दिन धुल दूँगी, क्योंकि मुझे मशीन से धुलने नहीं होते, मैं हाथों से ही कपड़ों को धुलती हूँ। तो थोड़ा सा ये रहता है ना मशीन में कि कपड़े हल्का सा सूख जाते हैं, तो फिर कहीं भी पंखे वंखे में डाल लो तो अच्छे से सूख जाएंगे आपके, लेकिन मुझे हाथों से धुलना पड़ता है, तो 1 आधा घंटा तो निचोड़ने में उन्हें लगता है। हवा अच्छी है, धूप अच्छी है, तो 1 घंटे में कहो 1.5 घंटे में आपके कपड़े सूख भी जाएँ, तो इस वजह से थोड़ा मैंने इसको छोड़ दिया है। सुबह की थोड़ी सी अगर आप चीज़ों को चेंज कर लोगे ना, तो बहुत जल्दी आपका हर काम जो है अच्छे से होगा, पूरा दिन आपका सुकून से जाएगा। देखिए ये लाइफ एक स्ट्रगलफुल होती है। जब हम लोगों की आंखें खुलती हैं तो हम गृहिणियों को ये नहीं पता होता है कि आज नया क्या होने वाला है हमारी लाइफ में। फ़िलहाल उसको ना सोचिए, जो होगा आगे देखा जाएगा, और जो है प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान जो है उसको जियो अच्छे से। सबसे बड़ा साथी हमारा वर्तमान है। आज के वर्तमान में हमारे साथ क्या हो रहा है, आज के दिन क्या हो रहा है, उसको फुल एंजॉय करो। अच्छा है, अच्छा एंजॉय करो। अगर कोई थोड़ी सी तकलीफ़ है, दिक्कतें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फेस करो, क्योंकि फेस तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों को करना है। इसलिए देखिए टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता, ना कुछ हासिल होता है, ना कुछ संभल पाता है। इसलिए जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही खुश रहोगे, और अपने घर को, बच्चे को और अपनी फैमिली को अच्छे से जो है देख पाओगे। इधर वाले रूम में आ गई थी, अब इसको सेट करूँगी। थोड़े से कपड़े वगैरह भी रात में पंखे में डाले थे, हल्के गीले थे, तो उनको सबको फोल्ड करके रख दूँगी। और जो है आज मैं बाद में नहाऊँगी नहीं, क्योंकि जो है सारा ही काम तो मेरा पहले ही हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह। उसके बाद जो जिस दिन मैं झाड़ू पोछा बाद में करती हूँ या भैया को फ्रेश कराती हूँ, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। फिलहाल अब देखा जाएगा भी, जब छोटा वाला नहाएगा आएगा उसके बाद देखती हूँ, नहाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। फिलहाल इधर का सारा ही सेट कर दिया था, अच्छे से झाड़ दिया था। यही वाली बेडशीट अभी बिछी है, करीब 4 दिन हो गए हैं। इसको भी चेंज करना। सारा घर अच्छे से साफ़ हो गया था, किचन भी पूरा प्रॉपर साफ़ हो गया इधर। और जो है दूध आया था, दूध भी मैंने चढ़ा दिया, तब तक वो गर्म हो रहा है। उसके बाद में जो है सारी चीज़ें अरेंज कर दी। इधर वाला भी रूम अच्छे से साफ़ हो गया। जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है, माइंड में एक बड़ी ही अच्छा मतलब सुकून मिलता है कि हाँ यार काम ख़त्म हुआ। अब एक गहरी सांस लेके 1 कप चाय पीऊँगी, या इत्मीनान से 1 गिलास पानी पी के थोड़ी देर रिलैक्स से करूँगी। इसके बाद जो है नीचे का सारा मेरा काम हुआ। उसके बाद मैं आ गई छत पे कपड़े फैलाने के लिए। हल्की हवा चल रही थी, मैंने सोचा हवा में थोड़े बहुत कपड़े जो सूख तो जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा आलस्य किया सुबह ना, तो सारा ही आपका गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए देर में उठोगे, आलस्य नहीं करोगे, तब भी आपके देर में उठने के बावजूद भी अच्छे से काम हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा कामों को बैलेंस करना आता हो, और जो है आपके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव थिंक हो। उसके बाद मैं आई नीचे, फिर लड्डू गोपाल को करीब करीब 1 बजे की तरफ खाना खिलाया है। उसके बाद जो है अभी जो है हस्बैंड जी कहीं गए थे, उसके बाद ये भी आ गए थे, फिर इनको मैंने खाना लगा के दिया है। अभी ये खाएंगे, उसके बाद ये निकलेंगे, फिर हम और शिवाय थोड़ी देर हम लोग जो है आराम करेंगे। बस यही रहा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।